बच्चों आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। तो पहले हम समझेंगे इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मानो कि कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखी हुई है, वो अगर इक्वल है तो उसको क्या कहते हैं, हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव करके देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आज हम पहले समझेंगे इक्वेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है और ये वन क्यों होता है लीनियर के साथ। ठीक है, तो पहले देखते हैं इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 4 + 5 = 9। तो आप इसको जब जोड़ोगे यहाँ पर ये कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और ये भी क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो उसको कहते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन कितनी होती है, 3-4 टाइप की इक्वेशन हैं। देखो पहले आपको बस अभी आपकी जो 8th क्लास में है वो लीनियर इक्वेशन है, तो पहले समझते हैं कोई भी इक्वेशन कैसे डिसाइड होती है कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर का मतलब होता है आपका 1। तो जिसकी भी पावर इक्वेशन की x की पावर अगर 1 होगी तो वो क्या होंगे, सारे लीनियर होंगे। और मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, तो इसमें पावर क्या होगी, इसमें पावर 2 होगी। और क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन में इक्वेशन पावर 3 होगी। तो आप इसको जरूर नोट कर लेना। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर 2 हो इक्वेशन की, और क्यूबिक का जिसकी पावर 3 हो। तो कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x + 4 = 10, x² + 4x + 5 = 0, x³ + 3x² + 4 = 0। तो ये 3 इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है। पहली इक्वेशन में देखेंगे हम यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, जिसकी पावर अगर कुछ नहीं होती है उसको 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पर लीनियर है। लीनियर तो हो गई, और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और इसका एक राइट हैंड साइड है। इसी तरीके से जब किसी भी इक्वेशन की पावर यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर अगर यहाँ पर 2 होगी तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हिंदी में बोलते हैं इसका द्विघात समीकरण। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको जो ये क्वेश्चंस करने हैं 2.1 के, ये यहाँ से यहाँ तक सारे कौन से इक्वेशन के हैं, लीनियर इक्वेशन के हैं। तो इनको बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या होता है। तो बच्चों दो चीजों को समझते हैं यहाँ पर। ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब चेंज किसकी वैल्यू होगी, जैसे मान लो वेरिएबल होते कहाँ से कहाँ तक है, पहले जितने भी ए से लेके अल्फाबेटिक आपके जेड तक हैं वो सारे क्या है, वेरिएबल है। ए बी सी डी, ये भी क्या है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे मैंने लिखा 10, 10 तो 10 ही रहेगा। मैंने यहाँ लिखा 40, तो 40 भी ऐसे ही रहेगा। मैंने लिखा यहाँ पर -3, तो -3 भी इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो हमें कौन से पढ़ने हैं, यहाँ पर ओनली 1 वेरिएबल होंगे। देखो यहाँ लिखा भी है ना 1। तो इक्वेशन का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। और 1 का मतलब ए से लेकर जेड तक में कोई सा भी एक वेरिएबल आपको दे देंगे। जैसे ए दे दिया इन्होंने, एक्स दे दिया, ज्यादातर क्वेश्चन पे एक्स ही देते हैं। ठीक है, या ए भी दे सकते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल का मतलब मैंने बता दिया 1। तो इसीलिए इक्वेशन जितनी भी आपकी किस प्रकार की है, 2x = 3x = 2x + 18। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करने हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने 3x प्लस, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। आपको चेक भी करना है कि क्या ये सही है गलत है। तो इसको कैसे करते हैं, आपको बस एक बात याद रखनी है, इसका एक आपको मेथड या एक टिप्स पता होनी चाहिए कि जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x + 2x + 3x = 10 + 4। तो देखो ये वाली क्वेश्चन सॉल्व होती है। अब आप देखोगे ना, ये वाली क्वेश्चन भी ऐसी नहीं है, ये वाली भी ऐसी नहीं है। इसका मतलब है जितने भी आपके वेरिएबल हैं वो सारे एक साइड होंगे, मतलब 1 साइड होंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड होंगे या तो राइट हैंड साइड होंगे। और जितने भी आपके नंबर्स हैं, मतलब जितने भी कांस्टेंट हैं, उनकी जो वैल्यू है वो एक साइड होगी।
जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व होती है। तो थ्रू आउट द एक्सरसाइज हम जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर सारे वेरिएबल एक साइड होंगे और जितने भी नंबर्स हैं वो एक साइड होंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व होगी। तो देखो जैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से बेटा 7x या जगह 14, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या की आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लेना। अब ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पहला है यहाँ पर 3x बराबर 2x प्लस 18। तो देखो ये क्या है, कभी भी किसी नंबर के साथ इसे नोट कर लेना है कॉपी में। 2x लिखा हो या x/2 लिखा हो या ये लिखा हो 2x प्लस 7/7। तो जितने भी ये वेरिएबल हैं, अगर इनके साथ नंबर मिक्स है और वेरिएबल है तो इसको सबको आपको क्या रीड करना है, इनको सबको वेरिएबल रीड करना है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये एक साइड करने हैं। तो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड है। तो यहाँ पर लेके आएंगे इसको। जब भी हम बराबर के स्थान से चेंज करते हैं प्लेस से तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये देखो माइनस है ना, इसको जब यहाँ पर हम बराबर के यहाँ से इधर लेके आएंगे बेटा तो चेंज हो जाएंगे। 10 + 7 हो जाएगा, मतलब 17। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसके आगे कोई नंबर प्लस माइनस नहीं लिखा होता उसको हम प्लस रीड करते हैं। एक ये बात भी याद रखनी है आप सबको। तो अब क्या करेंगे, ये प्लस में है, इसको यहाँ लेंगे, ये माइनस हो जाएगा 3x - 2x। अब ये प्लस 18 जो है ना, इसको आप प्लस 18 लिखो या 18 लिखो, प्लस के साइन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये बात भी याद रखना है आपको। तो बहुत बार क्या करेंगे, सॉल्व करते समय प्लस 18 होगा उसको 18 ही लिखेंगे। तो इक्वेशन होगा यहाँ पर 3x - 2x बराबर 18। अब इसको माइनस करेंगे, 3 में से जब 2 माइनस होगा तो 1x आएगा बराबर 18। और मैथ में बेटा क्या होता है कि 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा लिखा जाएगा ये 1x तो इसको हमें x लिखना होता है। ये बात नोट कर लेना एक आप सब। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 18। ठीक है, अब मैं एक बार इसको दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ, ये सब चीजें नोट कर लेना आप सब। देखो बेटा अब क्या करना है, यहाँ पर ये 3x हो गया, यहाँ पर 3x बराबर 2x प्लस 18 है, प्लस में यहाँ लेंगे होगा माइनस, तो ये आ गया 2x बराबर 18। ये आ गया x, क्योंकि सर ने बताया है कि 1 को x ही रीड करना है, तो ये 18 हो गया। ये हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, देखो चेक करने के लिए आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये चीजें आपको लिखनी है, वरना टीचर इसमें मार्क्स नहीं देगा आपको। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पर 3x = 2x प्लस 18। और आपकी वैल्यू क्या आई है x की, आई है x की 18। तो इसमें 18 पुट कर दीजिए। 18 पुट करने का मतलब ब्रैकेट में लिख के उसको पुट करना होता है, बराबर 2 18 प्लस 18। अभी देखो 3 का जब हम टेबल, ये जब भी क्रॉस, ये एक चीज और नोट कर लेना, कभी भी ये ब्रैकेट में कोई नंबर होता है तो उसका मतलब है ऑफ, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है। इस चीज को भी नोट कर लेना कॉपी में। अब यहाँ से हो जाएगा 3 का अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। ये 36 प्लस 18, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 18 36 हो गया। अब इसको ऐड करो, देखो ये कितना आ रहा है 54, ये भी 54 है, मतलब 54 बराबर 54। तो ये यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कर देंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको करके दिखा रहा हूँ थर्ड देखते हैं। यहाँ पर थर्ड में लिखा है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे एक साइड ही रखेंगे हम, और जितने भी नंबर्स हैं उनको एक साइड रखना है। तो ये देखो ये है 5x है, ये 3x है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने दो। ये हो गया 5x, ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये हो गया 3x। इसके बाद अब हमारे पास नंबर कौन सा है, नंबर हम अगर इसको चेंज करें, राइट हैंड साइड को चेंज करें तो राइट हैंड साइड के ही नंबर को लिखना है। ये 5 यहाँ लिखोगे आप, फिर अब ये प्लस में यहाँ लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना आएगा यहाँ पर 2x और ये -4। एक चीज और याद रखनी है आपको, देखो 2x बराबर -4, इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, इसका गुणक बोलते हैं हिंदी में। तो x बराबर, जब भी इसके बगल में कोई नंबर होगा मतलब कॉफिशिएंट होगा, वो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये आपने आंसर निकाल दिया। अब इसको वेरीफाई करेंगे। देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको -2 की वैल्यू पुट करनी है x की। तो ये हो जाएगा 5 - 2 + 9 बराबर 5 + 3 - 2। और आप एक चीज यहाँ पर जरूर लिखोगे, LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लो। ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का 10 आ गया, अब ये प्लस का 9 हो गया। अब इसके बाद ये 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 6। एक चीज और नोट करनी है आपको, प्लस माइनस कहीं भी ब्रैकेट में होते हैं वो माइनस होते हैं।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 और -8 लिखा हुआ है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 24 और साइन यहाँ पर लगा दोगे माइनस का। वही हमने यहाँ पर किया था, 3 की जब इससे मल्टीप्लाई की थी 6 हो गया, माइनस का हो गया। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 आ गया। और ये यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। छोटे में से बड़ा जा रहा है यहाँ पर, तो माइनस का 1 आ गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, 4 आसान सा, इस 4 कर लोगे। 5 को देखते हैं। 5 क्या लिखा हुआ है, 2x - 1 बराबर 14 - x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि हमें क्या करना है, नंबर्स और वेरिएबल जो है वो अलग लेके आने। नंबर कौन कौन से आइडेंटिफाई करते हैं, ये नंबर है और ये नंबर है ना, ये x है और ये x है। तो इसको हमने ये रहने दिया, लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं हर बार। ये यहाँ पर 2x हो गया, ये माइनस में यहाँ लेके आएंगे साइन प्लस, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, हट गया यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे, इक्वल टू 14, ये माइनस में यहाँ लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये जगह प्लस का 1। ये हो गया यहाँ पर 3x। एक चीज और नोट कर लो, अगर यहाँ पर कभी भी लिखा हो बेटा 4x + x, तो इसको 1 रीड करना है। मैथ में 1 रीड करोगे आप पढ़ते समय, तो इसको ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा ये। इसी तरीके से देखो 7x + x लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इसको 1 रीड करते हैं, तो 3x बराबर ये 15 हो गया, ये रफ था ऐसे ही। अब यहाँ से इसको काट देंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, x बराबर 15/3, ये डिवाइड में चला जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई आप कैसे करोगे, देखो उसी तरीके से वेरीफाई कर लोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, LHS, और यहाँ लिखोगे RHS। लिखने के बाद 2 ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। क्या वैल्यू पुट करनी है, जो हमारा आंसर आता है। इसलिए मैंने x को हटा दिया, ये याद रखो। देखो x को मैंने यहाँ से हटा दिया ना, यहाँ क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे यहाँ पर, 5 आई थी, तो 5 को यहाँ पुट करेंगे, 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करना है, -1, 14 माइनस ये कितना है, 5, ये आ गया 9, यहाँ से ये भी 9 हो गया। तो LHS और RHS आ गए, तो ये क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि यहाँ पर ये कि हमने वेरीफाई कर दिया, ये सही है। आप एग्जाम में सीखना LHS = RHS वेरीफाइड, ठीक है। के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो छठे में क्या करना है, देखो 8x + 4 बराबर में 3 ब्रैकेट में x - 1 है +7 है। ये भी बिल्कुल इजी तरीके से होगा। वही है, लास्ट स्टेप क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड करना है, नंबर को एक साइड करना है। तो देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपसे इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। 8x + 4, ये यहाँ से 3x आ जाएगा, ये -3 प्लस का 7। अब क्या करना है, देखो नंबर कौन कौन से, पहले नंबर देखो, ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर, ये एक साइड होंगे, और वेरिएबल जितने भी हैं वो एक साइड होंगे। वेरिएबल वाली वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, 8x और 3x है। तो हम एक काम करते हैं, 8x यहाँ लिखते हैं, ये प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा। अब नंबर कौन कौन से, -3 है, प्लस का 7 है, ये प्लस का 4 है, इसको यहाँ लेंगे -4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से 5x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो आप माइनस माइनस वाले पहले ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -7। 2 माइनस ऐड हो जाते हैं, सबको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लो। 2 माइनस जो है वो ऐड हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। जैसे यहाँ लिखा -10 -3, तो -13 हो जाएगा, ठीक है, इसे नोट कर लेना। तो अब यहाँ पर क्या आया, 5x बराबर 7 में 7 का 0। तो वैल्यू हमारे कैसे निकालनी है, 5x बराबर अगर 0 आ गया तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, x बराबर 0/5। और कभी भी जो 0 है, अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, क्या ये हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो इसको पहले रफ कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 0, ये याद रखना। अब इसमें पुट करके देखेंगे। तो LHS जो है ये यहीं पर ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया LHS इसका, और ये हो गया इसका RHS। तो वैल्यू है x की 0, तो ये हो जाएगा 0 + 4 इक्वल टू में यहाँ पर x की वैल्यू 0 - 1 + 7। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया यहाँ पर, ये 3 - 1, क्योंकि 0 में से 1 को माइनस करेंगे हम तो माइनस का 1 आएगा। और मैंने आपको बताया था कभी भी ब्रैकेट में कोई नंबर होता है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये नोट कर लेना अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो, ठीक है। ये देखो इसे नोट कर लेना, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आया है, और साइन ऐसे है तो साइन यहाँ पर माइनस का आएगा, -9।
आंसर होगा इसका माइनस का 9। इसी तरीके से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 प्लस का 7। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन होता है हमेशा बड़े नंबर का। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा आपका 7 है, 7 करके प्लस का साइन है, तो 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है, इसमें मैं एक दो करा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है, ये लिखा है 2x/3 + 1 7x + 15 + 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि हम वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर x/2 भी लिखा हुआ है, x भी लिखा हुआ है या 2x भी लिखा हुआ है, ये सारे क्या रीड करेंगे, इनको वेरिएबल ही रीड करेंगे। तो ये देखो, ये आपका वेरिएबल हो गया यहाँ पर, ये वेरिएबल हो गया यहाँ पर, और ये नंबर हो गया आपका कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, ये 1 और ये c, है ना। तो वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। तो एक साइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम 2x + 3/+1 है और 7x/15 है, इसको एक साइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये देखो 2x/3, ये प्लस में है, इसको यहाँ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, -7x/15 इक्वल टू, अब नंबर क्या है यहाँ पर 3 है, ये प्लस में, इसको यहाँ लाएंगे माइनस। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब ये नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया यहाँ पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पर। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम होता है 3 और 15 का होता है 15। आप ऐसे सॉल्व करके देख लेना, है ना। ये देखो कितना आ गया यहाँ पर, 1 1 1, ये आ गया आपका 15 हो गया। अब हमें कैसे सॉल्व करना होता है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2x, अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, -7x, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। तो अब ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 10x - 7x/15 = 2। कैसे करा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते समय हमेशा क्या होता है, एक बात और नोट कर लो कि अगर हमें कभी भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें नंबर पहले लिखना होता है, नंबर की वैल्यू। जैसे 28 और x² आया है ना, तो पहले नंबर होता है, फिर उसके बाद वेरिएबल होता है, इसीलिए यहाँ पर 10x लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 3x आ जाएगा, 3x/15 = 2, ये यहाँ से कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये x/5 = 2। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लगा के, 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा, x, और 2 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो x इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 के क्वेश्चंस आपको पेपर में करके जाने हैं, इनमें से एक नई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो इसको भी करने का मेथड वही है बच्चों। देखो आपको पहले यहाँ पर क्या समझना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई भी वेरिएबल है या कोई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सिंपल है, नंबर, संख्या, जैसे 1 होगा, 2 होगा, ये 1/2 भी है ना, तो इसको भी आप क्या रीड करोगे, एज ए कांस्टेंट रीड करोगे। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब है कोई भी नंबर, जैसे x, 2x, x/2, अगर फ्रैक्शन में भी है, इन सबको क्या रीड करना है, आपको वेरिएबल रीड करना है। हिंदी में इसको चर बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं अचर, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें से 3 क्वेश्चन कर लेंगे। पहले देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, सेकंड नहीं पहले फर्स्ट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले कैसे करना है। पहले में लिखा है बच्चों यहाँ पर x/2 x/2 -1/5 बराबर में x/3 + 1/4। तो आप ये देखो, ये क्या है, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ना। तो इसको एक साइड लेके आ जाएंगे, x/2, ये प्लस में है, इसको यहाँ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, फिर ये 1/4 है, अब ये माइनस में यहाँ लेके आएंगे प्लस का 1/5। यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या कर रहा है हमने, यहाँ पर इक्वेशन को, सारे वेरिएबल को एक साइड लेके आ गए और इसको इधर लेके आ गए। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6, ठीक है। या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, जब किसी भी नंबर में कुछ कॉमन ना हो, जैसे 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और इसमें भी देखो कॉमन नहीं है ना कुछ भी, 4 और 5 के कॉमन का मतलब है ये इसके टेबल में नहीं आता, इसके टेबल में नहीं आता, इसका HCF 1 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, फिर आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा इन नंबर की, इसलिए 2 3 6। इसी तरीके से 5 1 5, 4 1 4 और 5 4 20। यहाँ तक करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का आएगा x/6 बराबर 9/20। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, यहाँ पर
आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करो। पहले यहाँ पर ये हो जाएगा 20x और ये 6 9 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है 54, x बराबर 54/20 ये आ गया। अब आपको इसको कैंसिल करना है, कैंसिल का मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है। आप चाहो तो इसको यहाँ भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, अब यहाँ भी कर लो। 2 के टेबल से मैंने इसको कैंसिल किया, 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। इसको इस तरीके से 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 4 और 17 27 आ गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। एक ही टेबल से डिवाइड करना है, ये बात याद रखना, एक ही सेम टेबल होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको 5 के टेबल से कर दिया, इसको 2 के टेबल, सेम टेबल। तो आंसर आ गया आपका 27/10, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर लेना। इसमें मैं एक और कर देता हूँ, ये बिल्कुल सेम है। फोर्थ देखो, फोर्थ बता देता हूँ फोर्थ कैसे करना है आपको। इसमें चेक नहीं करना है, इसमें बस आंसर निकालना है। तो फोर्थ में क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कब करेंगे, जब फ्रैक्शन में सारी वैल्यूज अलग अलग हों, जैसे उसके आगे कभी भी कोई साइन ना हो। जैसे आप देखो यहाँ पर साइन है ना, माइनस का है, m माइनस है, इसलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा अभी। अभी इसमें कैसे करेंगे, जब भी इक्वल में होगा तो आपको क्या करना है, x माइनस 5 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, और x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से। बच्चों कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने इसको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अब क्या होगा, इस 5 की मल्टीप्लाई करनी है इससे, x से, तो 5x हो जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर करेंगे 3x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इससे पहले वाले सवाल ये जितने भी थे हमने 2.1 में करे थे, तो ये बाकी सारे स्टेप इसी तरीके से होंगे। देखो कैसे करना है, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे और जितने भी कांस्टेंट है आपके नंबर उनको एक साइड कर लेंगे। तो ये 5x जो है 5x, ये प्लस में इसको यहाँ लेंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, ये बराबर में माइनस का 9, ये वाला नंबर ऐसे रहेगा। अभी माइनस में इसको यहाँ लेंगे, हो जाएगा प्लस का 25। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2x। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 16 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, सभी नोट कर लें इसको, ठीक है। या माइनस प्लस लिखा वो भी माइनस होता है। साइन हमेशा आपको बड़े नंबर का लिखना है। बड़े नंबर का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा माइनस प्लस माइनस है, तो आपको पहला काम क्या करना है, इसको घटा दो आप अपने तरीके से। 16 आ गया। अब साइन किसके हिसाब से डिसाइड होगा, बड़े नंबर, 9 बड़ा है या 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है। इसका ये कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब यहाँ पर x बराबर 16/2, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 8, ठीक है। थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया होगा आप सबको, लेकिन बेटा इसको दोबारा से 2 बार आप 3 बार वीडियो को देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत शॉर्टकट में बताया मैंने आपको आपके पेपर से, इसलिए। अब और देखते हैं, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है लीनियर इक्वेशन को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7th को देखते हैं। 7th में क्या लिखा हुआ है, 7th में लिखा हुआ है यहाँ पर 3 और यहाँ पर ब्रैकेट में है t माइनस 3 बराबर में 5 2x 2t प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ये हो जाएगा 3t, ये आएगा यहाँ से 9, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज नोट कर लेना, जब भी कोई चीज नंबर ना ब्रैकेट के बाहर हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है इस तरीके से, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है, इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। इसको कॉपी में नोट कर लेना। इसका मतलब है 3 की x से मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस ये प्लस यहाँ लगाना था, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है 3 × 9, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। इसे नोट कर लेना। तो ये कैसे हो जाएगा यहाँ पर, अब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10t प्लस का 5। अब 3t हो गया यहाँ पर, ये प्लस में यहाँ लेंगे, हो जाएगा माइनस का 10t 5 माइनस ये प्लस का हो जाएगा 9। ये आप सबको समझ में आ गया क्या करा है मैंने यहाँ पर, जितने भी वेरिएबल है इनको एक साइड कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और जितने भी नंबर है उनको हमने एक साइड कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 7t, यह जाएगा 14, यहाँ से इसको t बराबर। अब देखो ये जो साइन होता है ना इसका, यहाँ पर ये साइन हमेशा न्यूमरेटर में जाता है, मतलब यहाँ पर नीचे नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2। आंसर कितना आ गया, टी का माइनस का 2। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 8 देखो, 8 बहुत लंबा लग रहा है ना, लेकिन बहुत ही इजी सा होगा ये। देखो पहले कर लेते हैं इसको। चलो देखो कैसे करना है, ब्रैकेट जहां भी होगा उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये बात सबको याद रखनी है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 15y, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब देखो ये माइनस के एक बात याद रखनी, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो ना,
जैसे -3 है और यहाँ लिखा हुआ है x -7, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा, और जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, लेकिन वो प्लस का हो जाएगा। माइनस जब भी ब्रैकेट को अंदर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 18, प्लस के साइन में कुछ नहीं करना था, प्लस ऐसे ही रहेगा, ये 5y हो गया और ये 30 हो गया। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, जितने भी y वाले टर्म है उनको एक साइड लिख लो आप। पहले यहाँ पर लिखेंगे 15y माइनस 2y प्लस का 5y। अब जितने भी नंबर है उनको लिखना स्टार्ट करो, माइनस का 60। ये एक काम करते हैं, इसको ना बाहर भेज देते हैं, राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो ये माइनस में यहाँ आके ये प्लस का हो गया, ये प्लस में यहाँ के माइनस का हो गया, ये प्लस में तो ये माइनस का हो गया। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया क्या करा है मैंने यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल को एक साइड लेके आ गया मैं, और नंबर्स को एक साइड लेके आ गया। कैसे? ये माइनस में था, यहाँ पर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का 18 है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आकर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको आप 5 में से 2 को माइनस कर दो, 13 आ गया। 13 में फिर 5 को ऐड कर दो। एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक मेथड और है, आप प्लस वाले पहले जोड़ लो, एक स्टेप और आगे हो जाएगा। ये हो जाएगा 20y माइनस 2y, मतलब हमने प्लस प्लस को पहले ऐड कर लिया। इसी तरीके से पहले इसमें से माइनस करते हैं, कितना आएगा? इसमें से माइनस करने पे आएगा ये 42 माइनस 30। अब इसमें से माइनस करो, 20 में से 2x जाएगा तो ये आएगा यहाँ पर 18y, ये यहाँ से आएगा 12 आने के बाद अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? y बराबर 12/18। अब इसको हमें क्या मैंने बताया था, एक ही टेबल आपको याद करना है, या 2 के टेबल से करना है, स्टार्ट कर लो। 6 का टेबल किसी को याद है? 6 2 जा और 6 3 जा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। तो वैल्यू कितनी आ गई y की? y बराबर 2/3, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करना है आप सबको।